चक्रवर्ती हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत मिथुन दास स्वागत है। ये बदलाव आया कैसे आपके जीवन में? आप तो टीएमसी की तरफ हुआ करते थे, फिर अचानक से बीजेपी, संघ परिवार, क्या भाग गया आपको? आप भाजपा से, बीजेपी से प्रभावित होके आए हैं, तो कुछ तो बातें होंगी जो आपको समझ में आती हैं कि ये बहुत अच्छी हैं। 1 2 3 4 5 कौन कौन सी बात? अगर अच्छा बुरा जो बोलना है बोलिएगा, लेकिन ये तो हम मानेंगे एक जेन्युइन कोशिश है गरीबों के लिए कुछ करने के लिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो कोशिश है, इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। महंगाई उसको मार रही है, बेरोजगारी उसको मार रही है। केंद्र सरकार ना महंगाई खत्म कर पा रही, ना बेरोजगारी खत्म कर पा रही। उज्ज्वला की गैस महंगी कर दी है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर हैं, सब्जी भाजी आम आदमी खरीद के खा नहीं पा रहा है। मैं बहुत बड़े लीडर हैं, मैं लीडर का जवाब सिर्फ लीडर दे पाएगा, मैं लीडर नहीं। हम छोटे मोटे लोग हैं, हम इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। आपका तो बड़ा मशहूर डायलॉग था, कोई शक, वो फिल्म हमने भी थी, लेकिन ममता बनर्जी की जीत पर आपको इतना शक क्यों है इस बार? मैंने आपके लिए एक स्लग यहाँ नीचे लिख के रखा है, उसमें मैंने नाम दिया, अगर ये पिक्चर बनती तो उसका नाम लिखते जब मिथुन मेट मोदी। किसान आंदोलन चल रहा है देश में। 2 राज्यों के किसान, पंजाब के और कुछ हरियाणा के अभी आप वो सवाल कर रहे हो भाई, किसान उसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। आपकी राय जनता जानना चाहती है। तो जब जनता जितना जानना चाहिए उस वक्त जिस जगह पे होऊंगा वहां बोलूंगा। आप सिर्फ बंगाल की बात करो। अच्छा। बंगाल में मैं बात कर रहा हूँ, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। अब आप क्या बदलना चाहते हैं बंगाल में? बंगाल में मैं सब कुछ बदलना चाहता हूँ। जैसे everything, no जैसे वैसे, everything in all together, everything. I said I want to change everything in Bengal. तो आपके सपनों का बंगाल कैसा है? तो बोल दिया मैंने। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं यू माइट बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, आर यू रेडी? पहली बात तो मैं राजनीति समझता नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? मैं कभी नहीं बोलूंगा ये कि हाँ या ना। तो आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? तो आपके दिमाग में कोई सीट है, कोई विधानसभा सीट है जहां पर अभी मैं दिमाग में ही नहीं है, तो मैं कैसे बोलूंगा? पार्टी का मैं इस वक्त जो करना चाहता हूँ, ये जो बातें हैं ना, मैं लोगों तक लेके जाना चाहता हूँ। कौन कौन सी बातें? वो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने सब बात तो मैं बोल नहीं सकता, बस ज्यादा बोल रहा हूँ। नहीं, आप बिल्कुल अच्छा बोल रहे हैं। सडनली ऐसा लग रहा है यू आर बैक विद अ बैंग। आई एम श्योर हमारे जो करोड़ों दर्शक हैं वो भी आज आपसे बिल्कुल ऐसा उनको लगेगा कि आपके साथ सामने बैठ के बात कर रहे हैं और आप अपना दिल खोल रहे हैं उनके सामने। अच्छा, ये आरोप लगता है टीएमसी सरकार पे कट मनी, करप्शन, आपको भी शारदा स्कैम में ईडी का नोटिस मिला था। क्या कभी आपको, आपके परिवार के सदस्यों को कट मनी का सामना करना पड़ा? नहीं, कभी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो आरोप लगाती है बीजेपी, उसमें कोई बेस नहीं है। ये क्या बोले, मैं समझा नहीं। I think you understood what I'm saying. Now you are making complete sense। और मुझे लगता है आज का जो इंटरव्यू जब लोग देखेंगे, करोड़ों लोग देखेंगे आज जी पर, तो आप तो को ठीक से समझ में आएगी। You're a terrific journalist, Sudhir. अच्छा, बीजेपी में इस समय बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें तमाम नेता दूसरे दलों से आ रहे हैं, और बीजेपी के भीतर ही इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि भाई जिनका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, जो साफ सुथरे नहीं हैं, जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेज हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, उनको नहीं लेना चाहिए। आप क्या मानते हैं? क्या सरकार बनाने के लिए आप सर, अभी एक उड़ता हुआ कौवा मैं आके डाली में बैठा हूँ। आप मुझे इस पार्टी के क्या ठीक है कि गलत, उससे सवाल आप मुझसे पूरा मुझे जवाब देना पड़ेगा। सॉरी सर, मैं प्रोटोकॉल तोड़ता नहीं, मैं बोलूँगा नहीं। अब मुझे यहाँ खत्म कीजिए। आई एम सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद मिथुन दा। थैंक यू सो मच दादा, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग आप फिर दोबारा मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। बट थैंक यू सो मच। सुधीर, यू आर वेरी क्लेवर मैन। मतलब अभी दिमाग रखूंगा। ऐसे फेंक रहे थे। थैंक यू सुधीर, थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू दादा, थैंक यू। इस रिपोर्टिंग को देखकर एक वर्ग ऐसा है जो हमें गोदी मीडिया का नाम देना शुरू कर देगा। That's the best thing you said.